Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is your man of the world, India Krishna Salak and your fitness coach. So आज मैं हूँ अपने कोच के साथ मिस्टर अतिंदर बाजी. So बाजी सबसे पहले congratulations for the medals जो हमारी टीम लेकर आई है इतने बड़े grand show से. Biggest in Asia, you can say. The Yes, biggest expo in Asia. seriously guys, like I was not there but I was watching on the social media. It was a great event. और हमारी टीम, God seriously hats off to our athletes पाजी, hats off to पाजी जिन्होंने इतनी मेहनत करी उनके ऊपर, जो इतनी अच्छी कंडीशन लेके स्टेज पे गए और इतने सारे मेडल लेके. So पाजी सबसे पहले तो how you feeling right now? थका हुआ. बनता है. Amazing, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अमेजिंग फील कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जब हम एक कंपटीशन के लिए जाते हैं ना तो सिर्फ एक एथलीट नहीं जाता, एक पूरे का पूरा जो होता है ना इमोशंस का समंदर जाता है. क्या माइंड में चल रहा है, क्या एथलीट के माइंड में, क्या कोच के माइंड में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उथल पुथल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब दबा के बैठना पड़ता है कई बार. बट इवेंचुअली इट टर्न आउट टू बी अ गुड इवेंट. बहुत मजा आया, एंजॉय किया हमने. So पाजी मैं को बताओ हमारे मेडल्स कितने हैं, हमारी मतलब कौन सी कैटेगरीज में कितने मेडल आए हैं और टोटल मेडल कितने हैं? ऑलरेडी हमारे जो एथलीट वहाँ पे टोटल एथलीट खेले थे that was 16 and 7 of them came with the medals. Wow, really good. One pro card for Jyoti Gupta and one gold medal for her in her class. पहले उसकी क्लास B क्लास B थी, उसका गोल्ड था, और उसके बाद eventually she came out to be a winner of pro card eventually. उसके बाद रुद्र अभिषेक सरोहा दिल्ली से क्लास A मेंस फिजिक का गोल्ड. Wow. राइट. और उसके बाद प्रतीक्षा वेलनेस वुमेन्स वेलनेस गोल्ड इन हर ओन क्लास A. देन उसके बाद रॉन केम आउट टू बी थर्ड इन क्लासिक फिजिक, ब्रॉन्ज मेडल क्लास B. पर जो क्लास B थी और मेंस फिजिक की क्लास A थी, एकदम से स्टैक्ड क्लासेस थी. स्टैक्ड around 50 plus competitors in both classes individually. Class A men's physique में 50 competitors थे और class B classic physique में around 50 competitors थे, जिनमें से रुद्र ने गोल्ड मारा और रॉन ने ब्रॉन्ज मारा. तो बाजी जितने और एथलीट्स थे उनकी कंडीशन कैसी थी? Amazing. It was a very tough call for the judges. Judges के लिए बहुत tough competition था ये जज करना, और कई मतलब रिनोन्ड चेहरे वहाँ से मायूस भी गए हैं. बिकॉज जब मैंने जज से बात की थी हाउ द डिसीजन प्रोसेस इज गोइंग, तो उन्होंने मेरे से एक बात की थी कि लुक, आई नो दैट आई हैव लेफ्ट सम गुड एथलीट्स फ्रॉम माय साइड, बट द थिंग इज दैट व्हेन आई वाज लुकिंग एट देम दे वर नॉट होल्डिंग द पोजीशन. ओके, जिनका अच्छा नाम है. ओके, अच्छा नाम भी, जो अच्छे थे भी, है ना. मतलब जिन्होंने जब एक बार आप लाइन में लगे हो, जज आपको एक दो बार ऐसे देखेगा, जरूर देखेगा, बिकॉज़ वी हैव टू मेक द डिसीजन. वो हर एक को देखते हैं बेसिकली. हाँ. 50 है तो 50 की तरफ की नजर जाएगी. बट मेन बात है हाउ यू अट्रैक्ट देम. तो उसके बाद वो ये दो हो गए हमारे, और फोर्थ प्लेस फिनिशेस हमारे रहे हैं प्रिया मैम वुमेन्स फिजिक में, एंड रमन रतन राउत फ्रॉम उड़ीसा, ही गॉट क्लास E. एंड एक और जो ब्रॉन्ज हमारा मेंस फिजिक क्लास E में था, जहाँ पे रमन का फोर्थ है, वहाँ पे अंकुश ठाकुर फ्रॉम जलंधर, ही वाज ब्रॉन्ज थर्ड. हाँ, मैंने उनकी कंडीशन देखी है, इट इज सुपर. एंड राउंडनेस फुलनेस कंडीशनिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज डैम परफेक्ट. Congratulations Baji for the medals and To the entire team. To the entire team. Seriously, I am also the part of team Cutting Edge and seriously I know the feeling है कैसा फील होता है वो चीज. तो बाजी चलो, बहुत अच्छा शो था, मतलब बहुत बड़ा शो था, बहुत बड़ा फिटनेस एक्सपो था. इससे पहले भी हमने कंपटीशन यहाँ पे कराए थे. Team Cutting Edge makes a history there. The only team to win that much amount of medals in one single day of a show. It's a proud moment, guys. It's a proud moment for us. Yeah, nobody has done that. Seriously. Nobody has done that. And a one pro card too. Don't worry. बहुत सारे हैं एथलीट्स लाइन में जो जो प्रो कार्ड के हंगर है. This is just a beginning. वो बोलते हैं ना, ये तो पहली वेव थी. Seriously. ये पहली वेव थी. अभी बहुत से चेहरे ऐसे भी हैं जो पीछे हैं. समंदर भरा हुआ है.
तो ठीक है सर, तो जैसे कि अभी बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छे लेवल पे हुआ। एक सबसे मेजर सवाल मेरा ये रहेगा कि एक टाइम आया होगा बहुत डिमोटिवेट भी हुए होंगे कई चीज़ों को लेके कि यार क्या मतलब एक आता है वक्त आपका जैसे कि यार मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया, मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, तो वो क्या थी वो चीज़ें? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार जब हम एक बड़े लेवल के कंपटीशन पे जाते हैं तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस बढ़ी जाती हैं, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं। और जो सबसे ट्रिकी काम होता है एज अ कोच, सबसे चैलेंजिंग काम वो यही होता है कि एक एथलीट को जो जीत के वो तो खुश ही जाएंगे, जिनके गले में मेडल डल चुके हैं वो तो खुश ही जाएंगे, लेकिन बात होती है कि जो नहीं जीते हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, उनको मोटिवेटेड कैसे रखना है, कैसी चीज़ें हैं जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, जो मतलब अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस तब आपको उनके साथ शेयर करने पड़ते हैं ताकि उनको आप ऑन ट्रैक रखो, वो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि बड़ा कंपटीशन है, एक्सपेक्टेशन सबको होती हैं और मेहनत भी सभी करके आए होते हैं। Well guys, मैं पाजी से मिला था 2019 3rd of March को शेरू क्लासिक हुआ था चंडीगढ़ में, तो उसके नेक्स्ट डे मैं पाजी को मिला था। लाइक पाजी आई रियली वांट टू पार्टिसिपेट दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस, मुझे अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन देना है बहुत अच्छा लेवल का। तो 11 AM in the gym? yeah 11 AM, so I was there at the gym and पहला ही सेशन मेरा लेग्स का था, तो लाइक यू नो तसल्ली अच्छी हो गई थी। बट चलो रास्ते ऐसे ही होते हैं, हमको यू नो एक रास्ता दिखाने वाला इंसान चाहिए, हमको ही उन रास्तों पे चलना है। रास्ता चाहे चलना जैसा तो पड़ेगा, रास्ता चाहे जैसा मर्जी, रास्ते में अप्स एंड डाउन तो होंगे ही, लेकिन एक गाइडेंस अच्छी होगी तो आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। जैसे ही हमारे शो में अचीवमेंट हुई, इतने सारे मेडल्स आए हैं, like it's really like proud moment for me that I am the part of this family जो हमने क्रिएट करी है, and this is really good। तो मैंने अभी कल पाजी को फोन किया था दैट पाजी मुझे मेडल लेकर आना है, तो मैं इतना मोटिवेट हो रखा हूँ कि मैं कहा यार अब तो मेडल लेकर आना है। तो अभी आई एम ऑन अ गेनिंग फेज, पाजी ने मुझे गेनिंग फेज में डाला हुआ है। अब पता नहीं कौन सा शो खेलेंगे, पाजी जो डिसाइड करेंगे वो खेलेंगे। सो थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड होप आपको और ज्यादा सक्सेसफुल मिलती रहे आपकी लाइफ में। and what's next? नेक्स्ट यू टेल फॉर मी। Okay, then let's see what's the condition right now. अभी हम देखने जा रहे हैं कृष्णा का करंट फिजिक क्या निकल के आता है और उस हिसाब से हम करेंगे अपना ऑफ सीज़न प्लान, बिकॉज आई एम अ ट्रू बिलीवर कि ऑफ सीज़न हमें हमेशा बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि वही टाइम होता है जब हम एक्चुअल मसल मास पुट ऑन करते हैं अपनी फिजिक पे। वो हम प्रेप के टाइम पे नहीं कर सकते, प्रेप के टाइम पे हम सिर्फ निखार सकते हैं बॉडी को। सो एक अच्छा लंबा और हेल्दी ऑफ सीज़न लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या कैसा सीन है अभी अंदर का, तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे अपना अगला शो, या देखेंगे कि कहाँ तक हमें ऑफ सीज़न अपना लेके जाना है। सी यू। तो चलो भाजी अपना गेनिंग मोड स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ कैमरे के आगे। थोड़ी सी शाइनेस तो फील हो रही है, लुक्स लेकिन गुड मैन। भाई आई पुट ऑन लाइक ऑलमोस्ट अगस्त में माय वेट वाज 97 और आज मेरा 108 था। So like I think weight अच्छा gain हुआ और muscle Yeah. mass मेरा like 4 kg This is your heaviest, right? This is the I'm the heaviest right now. Yeah. This is the heaviest weight I ever put on. Yeah. एंड जब हमने लास्ट टाइम 102 पे चेक किया था, दैट 102 वाज इवन बेटर देन द लास्ट टाइम। Seriously man, this time like I still feel that I have a lot of muscle and I'm still 108. Yeah. और एक अच्छा मसल मैं लेके घूम रहा हूँ। Yeah. तो अब देखते हैं ऑफ सीजन की कारगुजारी कैसी रही है, क्या चेंजेस आए हैं फिजिक में, कितना हमने ऐड ऑन किया और किस क्वालिटी का ऐड ऑन किया। बिकॉज द थिंग इज दैट ऑफ सीजन में फिजिक आपकी कॉन्टेस्ट लेवल की नहीं हो पाती है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डोंट एक्सपेक्ट कि अंदर से 6 पैक्स निकल के आएंगे 108 के एक ही निकलेगा भाई, बड़ा एक वन सिंगल पैक निकलेगा, लेकिन 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 एक बॉडी की हार्डनेस देख के और एक बॉडी के मतलब यू नो कि ऑरा देख के बॉडी का एक पता चल जाता है कि प्रोग्रेस कैसी रही है। सो लेट्स सी हाउ फेयर वी डिड इन ऑफ सीजन। Let's do it. I'm feeling shy पहली बार कैमरे के आगे कपड़े उतारते हुए ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन में हाँ, कपड़े तो बहुत बार उतरे हैं। okay. Yeah. He looks huge. He looks huge. Seriously, man. This is one. And the quality is looking good. Chest is fuller. Look, जो इस बार सबसे important जो improvement है
दैट इज कि अभी ऑफ सीजन है, लेकिन स्टिल आई कैन सी कि अपर चेस्ट यहाँ से और यहाँ से डिफरेंशिएट हो रही है, जो कि पहले नहीं थी, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी। और लास्ट जब हमने प्रेप की थी, प्रेप करके ख़त्म करके हम कंपटीशन हमने रैप अप किए थे पिछले सीजन के, तब मैंने कृष्णा को बोला था दैट दिस टाइम वी विल वर्क गुड ऑन चेस्ट एंड बैक डेंसिटी, एंड अमेजिंग, चेस्ट स्टिल लुक्स अ फार मोर राउंड देन द प्रेप. So I can imagine ki what we will bring in this prep season. Front is improved at a good pace, arms is good, and delts are getting even more rounder. I can see that this thing is getting bigger and bigger and bigger, which is actually a good size because Krishna की जो height है that is 6 feet plus. He is going to fall in F category, जो सबसे tallest category होती है अपने pro qualifiers में men's physique के लिए. So we need to pack up a solid muscle mass, and I'm hoping that it looks good. So let's see. इस कंडीशन को अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से वेट बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा, जो कि अगला गेम प्लान है इस फिजिक को करंटली देख के, हम यहीं पे वेट स्टेबल रख के बॉडी की क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाएंगे, फैट कम होती जाएगी, इवेंचुअली होती जाएगी जैसे जैसे मसल मास हम ग्रो करते जाएंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा कि इससे एटलीस्ट 20% और क्लीन फिजिक हमने इसी वेट पे अचीव करनी है। इस ऑफ सीजन का जो आने वाला हमारा प्लान है वो यही है कि 106 से लेके 108 के वेट में मेंटेन करके फिजिक को और ज़्यादा क्लीन करना। लेट्स सी हम कितने कामयाब होते हैं इस चीज़ में। So far so good. The progress is very good. Thank you so much. And just show your back too. It looks a little broader. The density is still, डेंसिटी पे अभी और काम करेंगे, हम कर रहे हैं, और डेफिनेट सी बात है कि करेंगे, लेकिन जो बैक की विड्थ है दैट इज इम्प्रूविंग इन अ गुड वे, एंड सो फार सो गुड एज आई से। और करते हैं आगे का प्लान, और डेफिनेट सी बात है अगर आगे का प्लान होगा तो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। जस्ट स्टे ऑन ट्रैक। So guys, that's it for the today, and please subscribe my channel. If you like this video, press the like button, and see you soon.